कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए हैं। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम। द्यूतम बोले तो जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। इसलिए अपने बच्चों को इस बुरी आदत से, बुरी संगत से बचाइएगा। द्यूतम मीन्स जुआ से बचाइएगा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। कौरवों ने क्या खेला था? कौरवों ने क्या खेला था? जुआ। सर्वनाश हुआ कि नहीं? कौरवों के जुआ खेलने से सर्वनाश हुआ। इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उनके अंदर जुआ खेलने की आदत ना बने, वो जुआ ना खेले। द्यूतम, कलयुग वही है जहां जुआ है। दूसरा स्थान है पानम। पानम बोले तो शराब। शराब, शराब क्या है? हमारी बुद्धि को शून्य कर देती है शराब। सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। वो अपने ढंग से काम कराती है। इसलिए शराब से बच जाओगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। और यदि शराब में उलझ गए तो ना घर के रहोगे ना घाट के। शराब पीने वाले लोग बड़े परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि वो शराब पीकर अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, शराब की बोतल में ही लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि अच्छी होती तो बोतल पे ये लिखा होता कि शराब पीना बहुत अच्छा है। लेकिन कंपनी खुद लिख रही है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए शराब ना पी जाए। शराब के बिना जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। बहुत लोग हैं जो शराब नहीं पीते, बड़े खुश हैं। कितने लोग हैं जो शराब पीते थे पर कथा से शराब को छोड़ दिया, और आज शराब पीकर वो जितने दुखी थे आज शराब छोड़कर वो उतने सुखी हो गए हैं। ये शराब त्याग देना ही हम सबकी भलाई है। देखो ना, आप किसी भी शराबी से पूछ लीजिएगा कि तुम अपने बेटे को क्या शराब पिलाना पसंद करोगे? तो हर शराबी बाप यही कहेगा, मैं अपने बच्चों को शराब नहीं पिलाऊंगा। यदि अच्छी होती तो तुम अपने बच्चों को भी पिलाते, पर तुम्हें डर लगता है कि मेरा बेटा शराबी ना बन जाए। मतलब गलत है ना शराब, बुरी है ना शराब। इसलिए तो कोई बाप अपने बेटे को शराब पिलाना नहीं चाहता। इसलिए तो कोई माँ अपने बेटे को शराब पिलाना नहीं चाहती। अच्छी होती तो माँ ना पिलाती। अरे दूध अच्छा है इसलिए माँ दूध पिलाती है, रोटी अच्छी है इसलिए माँ रोटी खिलाती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए शराब अच्छी नहीं है भाई। अच्छी होती तो माता पिता ही अपने बच्चे को शराब पिलाते। इसलिए जो अच्छी नहीं है उसका पक्ष ना लीजिए। शराब किसी के लिए अच्छी नहीं है। आजकल तो शराब पीना फैशन बन चुका है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पैसे वाले लोग, यदि आप शराब नहीं पीते ना तो वो आपको मानते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है। देखो कितनी गंदी सोच बन गई समाज की कि जो शराब पी रहे हैं वो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा मान रहे हैं, और जो शराब नहीं पी रहे हैं उनको वो हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं जानते, गांव के गंवार लोग हैं ये। अब देखिए, जो आदमी शराब नहीं पी रहा है, जो अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, आज लोग उसे गलत ठहरा रहे हैं। ये घोर कलयुग है मेरी माँ। इस कलयुग में तो हंस में भी लोग कमियां ढूंढेंगे, हंस को भी दोषी करार ठहराएंगे, दोषी कहेंगे। क्योंकि आजकल हंसों पर उंगलियां कौन उठा रहे हैं? कौआ। आज हंसों को गुनहगार साबित कौन करने में लगे हैं? कौए। जो शराब नहीं पीते वो हंस की तरह है, और जो पीते हैं वो कौए हैं। और आजकल कौआ हंस को गलत कह रहा है। देख लो क्या जमाना आ गया है, घोर कलयुग चल रहा है। आज शराब पीने वाले ना पीने वाले को गलत ठहरा रहे हैं। एक आदमी था वो शराब नहीं पीता था, उसका दोस्त था वो शराब पीता था। तो शराब पीने वाले ने कहा, यार मेरे दोस्त तू भी जरा एक पैक चढ़ा ले।
उसने कहा भाई मैं सत्संग करता हूँ, मैंने सुना है कि शराब गंदी है और जो मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता वो मैं क्यों पीऊं, मैं पीऊंगा तो कल मेरे बच्चे पिएंगे, उन बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का जिम्मेदार मैं ही बनूंगा, तो मैं अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ नहीं सकता, मैं शराब नहीं पीता। तो उसके दोस्त हंसने लगे, बोले आज के जमाने में तू ऐसी बातें करता है। बोले भाई साहब जमाना आज का हो या कल का, अच्छाई तो अच्छाई ही रहेगी, सत्य तो सत्य रहेगा, मानो ना मानो ये पृथ्वी आज टिकी हुई है तो शराब पीने वालों के कारण नहीं, बल्कि शराब ना पीने वालों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो कल कब की रसातल में चली जाती। एक बात बताऊं मेरी मां, दुनिया कितनी भी बड़ी हो, मेरा भारत देश जो है ना, अमेरिका, जापान, लंदन, इंग्लैंड इत्यादि तमाम, चाइना इत्यादि तमाम देश जो हैं, इन देशों में लोगों के पास पैसा बहुत है, पर जाके आप मिलिएगा कभी उन लोगों से, वो लोग खुश नहीं हैं। विदेशों में बहुत पैसा है, विदेशों में बहुत पैसा है पर वो लोग खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पैसा तो है पर सत्संग की सुविधा नहीं है जो आप लोगों के पास है। उनके पास आध्यात्म दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्म नजरिया नहीं है। पैसा तो है, खूब कमाते हैं, उनका पैसा किस लिए है वो भी मैं आपको समझाता हूं। विदेशों का कल्चर क्या है, विदेशों की सोच क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। विदेशों में, बड़े बड़े देशों, भारत को छोड़ बाकी सभी देशों की मैं बात कर रहा हूं, भारत को छोड़ सब देशों की बात है। विदेशों में वहां पर एक लड़की अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में, जर्मनी, जापान इत्यादि देशों में मेरी माँ, जब लड़की 18 साल की होती है ना, तब वो अपने घर से सदा सदा के लिए निकल जाती है। विदेशों का कल्चर बोल रहा हूं। वहां लड़की जब 18 साल की होती है तो वो अपने घर से सदा सदा के लिए निकल जाती है। कहां चली जाती है? आजाद हो जाती है, आजाद। अब वो कहीं भी जाए, किसी भी लड़के के साथ रहे, किसी से भी संबंध बनाए, वो आजाद हो गई। बस वो सारी जिंदगी, अब वो लड़की और लड़का भी 18 साल का हुआ, आजाद हो गया। अब वो किसी भी स्त्री के संग रहे, उसके माँ बाप कुछ नहीं कह सकते। विदेशों का ये कल्चर है वहां आज भी वर्तमान में। तो वहां की लड़की 18 साल की, लड़के 18 साल के हुए तो वो अपने स्वतंत्र होके केवल भोगी बनकर भोग भोगते हैं। बस उनका एक ही काम है, पैसा कमाना, मस्ती से खाना और भोग भोगना। उनके 3 ही काम हैं, कमाना, खाना और भोग भोगना। ये उन लोगों के काम। क्यों? वो इससे ज्यादा की सोच नहीं रखते, वो इससे ज्यादा सोचते नहीं है। विदेशों में मातृदेवो भव ये कोई नहीं जानता। मां भगवान होती है, ऐसी बातें वहां सुनने में कभी नहीं आती। वहां कोई बेटा अपनी मां की सेवा नहीं करता, वहां कोई बेटा अपने बाप के पांव नहीं दबाता, ना सेवा करता। वहां तो 18 साल का हुआ तो बाप कहां है, मां कहां है, कोई लेना देना नहीं। वहां की स्त्रियां हर साल एक नया पुरुष लेके आ जाती हैं, हर साल एक नया पुरुष। वहां के पुरुष हर साल एक नई स्त्री लेकर के आ जाते हैं। ये वहां का कल्चर है। जबकि हमारे भारत का कल्चर है, हमारे यहाँ एक ही स्त्री, एक ही पुरुष अपने पति और अपने पत्नी के साथ 7 जन्म बिताने की कोशिश करती है, 7 जन्म निभाने की का संकल्प लेती है। एक ही पुरुष के संग, एक ही स्त्री के संग सारी जिंदगी गुजारते हैं, वो भी खुशहाली से, प्रसन्नता से। क्यों? क्योंकि वो लोग भोग को प्रधान रखते हैं, उनके जीवन में भोग प्रधान है। और हमारे जीवन में हम रिश्तों को प्रधानता देते हैं। रिश्तों में रह करके हम परमात्मा की ओर, हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं जानते, वो लोग तो यही जानते हैं कमाना, खाना और भोग भोगना। वो नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, वो नहीं जानते भगवान क्या है।
उन्हें नहीं पता कि इस धरती में हमारा जन्म क्यों हुआ है। वो तो अपनी मस्ती में केवल मस्त रहना जानते हैं। जबकि हमारी भारत भूमि ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हमारे यहां कुंभ लगते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। हमारे यहां ऋषि मुनियों की ये धरती है। साधु संत हम लोगों को बताते हैं कि बेटा मर जाओगे, भोग भोगना तो देखो कुत्ता भी जान रहा है, बिल्ली भी जान रही है, क्या तुम ये करने आए हो? अरे मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, इस शरीर से भगवान को पालो। भोग तो हर योनि में मिलना ही मिलना है। कुत्ते भी भोगी होते हैं, बिल्लियां भी भोग लेती हैं। अरे चिड़िया पशु पक्षी भी खूब भोग जानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान हमें बनना है। हम भगवान को पाने आए हैं, हमारा उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। हमारे यहाँ माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे भारत में माता को किसका दर्जा दिया गया? बोलो मेरी माँ, माता को किसका दर्जा? भगवान का। पिता को किसका दर्जा? भगवान का। और पत्नी को किसका दर्जा? पत्नी को देवी का दर्जा दिया गया। पति को भगवान का दर्जा, देवता का दर्जा दिया गया। हमारे यहाँ नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। हमारे यहाँ जिन पत्थरों पर लोग पांव रख के अपने जूते का बंध बांधते हैं, हम लोग उस पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। हमारी श्रद्धा इस धरती में सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा है। भारत के विचार इस धरती के सर्वश्रेष्ठ विचार रहे हैं। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारे लिए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व परिवार है। चाइना कुत्ते को मारकर खा जाते हैं, हमारे यहां कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है। आखिरी रोटी किसकी? पहली रोटी किसकी? अन्य लोग गाय को मारकर खा जाते हैं, अन्य लोग गाय को मार कर खा जाते हैं, कुत्ते को मार कर खा जाते हैं। हमारे यहाँ गाय को माता और कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन करने की विधा रही है। कुत्ते को भी रोटी देने की विधा रही है। कुत्ते को हमारे यहाँ चींटियों के लिए दाना डाला जाता है, हमारे यहाँ चिड़िया के लिए दाना छत में रखा जाता है। ये भारत में ही हो सकता है, नहीं दुनिया के लोग परिंदा और पक्षियों के लिए बंदूक रखते हैं, हमारे यहाँ परिंदा पक्षियों के लिए दाना रखते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, ये अपने अपने संस्कार हैं। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। माना कि कोई पैसे में बड़ा हो गया तो हो जाने दो भाई साहब, हमने पैसा चाहा ही कब है? हमने तो परमात्मा को चाहा है। पैसे की तरफ ध्यान दिए होते तो हम भारत के लोग आज बहुत पैसे वाले होते, पर हमने पैसे की तरफ ध्यान दिया नहीं। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, हमारा लक्ष्य तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसका लक्ष्य ही भगवान है। तो जिसका लक्ष्य ईश्वर है वो पैसे में मन क्यों लगाएगा? इसलिए हमारे यहाँ पैसे की महिमा नहीं, भगवान की महिमा है। दुनिया में पैसे की महिमा है, दुनिया में पैसे की महिमा है, हमारे यहां भगवान की महिमा है। हम लोग ज्यादा खुश रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका तो पूजा नहीं करता भगवान की, इंग्लैंड के लोग तो पूजा पाठ नहीं करते, वो सुखी हैं, और भारत के लोग तो पूजा पाठ करते हैं ज्यादा फिर भी दुखी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न गलत है। कैसे गलत है समझिएगा। अमेरिका के लोग, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देशों के लोग वो धन से संपन्न हैं, वो मन से संपन्न नहीं है मेरी माँ, वो मन से सुखी नहीं है। देखो धनी व्यक्ति देखने में लगता बड़ा धनी, बड़ा सुखी होगा, पर उससे जाकर पूछो भाई साहब आप सुखी हैं? बोलो सुखी हैं? वो अंदर से सुखी नहीं है। बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े दरवाजे तो हैं, देखने में लगता बड़ा पैसे वाला है, अंदर जाकर देखो परेशान है। तो दुनिया के लोग परेशान हैं, पैसा तो है पर शांति नहीं है, घुट घुट के जी रहे हैं, परेशान हैं। जबकि हमारे भारत के लोग भले पैसा नहीं है, गरीबी है, पर फिर भी प्रसन्न है। हम तो देखते हैं कि एक सज्जन अपनी पत्नी को साइकिल में लेके जा रहे थे, उनकी पत्नी साइकिल पर बैठी, पीछे वो अपने पति
पति साइकिल चला रहा, पत्नी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठी है और पत्नी हंसती मुस्कुराती जा रही है। उसकी हंसी देखकर लगा एक बार हमें, एक साइकिल पे पति पत्नी जा रहे थे और वो दोनों इतने खुश थे, इतनी अच्छी उनकी मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि करोड़पति अरबपति भी इनके सामने गरीब हैं। ये लोग देखो साइकिल में भी चलते हुए इतने खुश हैं कि इनकी खुशी के आगे तो करोड़पति भी फीके पड़ रहे हैं। जो करोड़पति करोड़ पाकर भी इतने ना मुस्कुराते हंसते प्रसन्न होते होंगे, ये लोग सुखी हैं। तो सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है होठों की प्रसन्नता। व्यक्ति जिसमें प्रसन्न रहे वो धन है। और हमारे यहाँ साधु संत हमें यही सिखाए, ये भक्ति भूमि है, यहाँ तो प्रेम होता है भगवान से। भक्ति यहाँ तो कुछ नहीं है फिर भी प्रसन्न है, खुश है। इसलिए खुश रहा करिए, प्रसन्न रहा करिए, यही सबसे बड़ा हमारा और आपका धन है। हमारे पास करोड़ों हैं पर हम प्रसन्न तो हैं नहीं, तो करोड़ों हैं तो किस काम के, और नहीं है फिर भी हम खुश हैं तो हम धनवान हैं। बताइए इस धरती में लोग कमाते हैं किसके लिए? किसके लिए? प्रसन्नता के लिए। इस संसार में जो भी आप पाते हैं या पाने की कोशिश करते हैं, काहे के लिए? प्रसन्नता के लिए। हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन इतना पाकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं तो फिर वो सब पाना बेकार है या नहीं? बोलो मेरी मां। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? प्रसन्नता। क्या है मेरी मां? इसलिए मेरी मां ये समझो कि इस धरती में सबसे अमीर आप हैं, आपसे अमीर कोई नहीं है इस धरती में, ये समझो। हम प्रसन्न रहें अपने जीवन में। इस धरती में आपके पति से अच्छा किसी का पति नहीं है, और आपकी पत्नी से अच्छी किसी की पत्नी नहीं है, और आपके बच्चों से अच्छे किसी के बच्चे नहीं हैं, आपके घर से अच्छा किसी का घर नहीं है। और आपके जीवन में जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उससे ज्यादा मुझे लगता है जितना ईश्वर ने आपको दिया है आपसे ज्यादा किसी को नहीं दिया। ये सोचना चाहिए कि हमको ईश्वर ने बहुत दिया है, हमसे ज्यादा किसी के पास होगा तो होगा, पर हम अपने जीवन में जितना दिया मालिक ने उसमें बहुत प्रसन्न है। हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये सोच रखनी चाहिए। आप सदा ये सोचते हैं हमसे ज्यादा तो पड़ोसियों के पास है, तो फिर आप सदा गरीब रहते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है महाराज, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, पड़ोसी के पास तो कार है, तो फिर आप सदा गरीब ही रहेंगे। इसलिए आपको यह सोचना है कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हाँ या ना? और मैं मानता हूं इस बात को, आप अमीर हैं, आपके पास सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से कान हैं, सुंदर से पांव हैं। अरे वो लोग जो अपाहिज हैं उनसे अमीर आप हो या नहीं? वो लोग जो अंधे हैं उनसे आप अमीर हो या नहीं? जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं उनसे अमीर आप हो या नहीं? जो बीमार हैं उनसे आप अमीर हो या नहीं? बता दो ना मेरी माँ। अमीर हो लेकिन सारी जिंदगी गाना गाते हो महाराज हम बड़े गरीब हैं, बड़े गरीब हैं, ये नहीं है। जो नहीं है नहीं है, नहीं है, जो है उसमें खुश रहा करो। जो नहीं है, आज हमारे पास रोटी है, हमने रोटी खाई, अब आप कहें महाराज हमने रोटी तो खाई है पर हमारा पड़ोसी तो पराठे खा रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पराठे नहीं है, रोटी है, रोटी में खुश रहो। वो पराठे खा वो खा रहा, तुम रोटी में खुश रहो। जो है जो खा रहे, नमक रोटी खा रहे हो उसमें खुश रहो। दूसरे लोग 56 भोग खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तुम अपना नमक रोटी में कोशिश करो, मेहनत करो। विधाता चाहेंगे तो तुम्हारे घर भी 56 भोग होगा। दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलन नहीं रखनी है, दूसरों के तरक्की को देखकर जलना नहीं है, बल्कि दूसरों की प्रसन्नता में भी प्रसन्न रहना। वाह विधाता, हमें नहीं दिया तो क्या हुआ, इन्हें तो दिया है, ये खुश हैं, इनकी खुशी को देख के हम खुश रहें। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम जलन करने लगते, जलते हैं। सब बातें व्यर्थ की हैं, इसलिए इनमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जो सार तत्व है वो समझ लेना चाहिए। तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब कभी ना पी जाए। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा ठिकाना है चरित्रहीनता। देखो, मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होना अच्छा नहीं है। किसी स्त्री को गंदी निगाहों से ना देखना, किसी पुरुष को गंदी निगाहों से ना देखना। चरित्रवान व्यक्ति भारत में ही होते हैं,
अमेरिका जापान में आप ढूंढने जाएंगे चरित्रवान लोग, सारी जिंदगी ढूंढेंगे, एक ना मिलेगा। और भारत में तो बहुत लोग चरित्रवान आज भी हैं, चरित्र का ख्याल रखने वाले लोग आज भी हैं। इसलिए भारत की भूमि चरित्रवानों की भूमि है। इसलिए भक्ति भूमि को भोग भूमि से तुलना इसकी ना की जाए। भारत की तुलना अमेरिका, जापान, लंदन से नहीं करनी चाहिए। तुलना बराबर से होती है। कांच के टुकड़े की तुलना हीरा से नहीं हो सकती, और हीरे की तुलना कांच के टुकड़े से, हीरे की तुलना भी हीरे से ही होगी ना। सच्ची बताएं तो भारत की तुलना में इस धरती पर आज ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की तुलना हम किसी से कर सकें। अरे हमारी तुलना के बराबर का भी लेवल नहीं है। हाँ, कोई पैसे में बड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में बड़ा होगा, लेकिन हमारे देश में जो चरित्र है, चरित्र की बात करूं तो चरित्र जितना स्ट्रांग भारत का है, आज दुनिया के किसी भी देश का चरित्र इतना मजबूत नहीं है जितना चरित्र मजबूत भारत का है। बोलो हाँ या ना। हमारे देश में पति मर जाए ना तो पत्नी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है, उसी आदमी की विधवा होके रह जाती है। और विदेशों में विधवा होती नहीं है कभी। विदेशों में कोई महिला कभी विधवा होती नहीं है। मर जाए तो दूसरा ले आए, वो मर जाए तीसरा ले आए। हर 6 महीने में वहां तो कपड़ों की तरह बदल दिया जाता है पुरुष स्त्री। वहां विधवा कुछ नहीं होता। क्यों? सही है हाँ या ना। इसलिए उन लोगों की तुलना हम लोगों से कैसे हो सकती है भाई साहब, ये बताओ। तुलना बराबर के लोगों से होती है ना। समझ रहे हो ना आप? मैं टेक्नोलॉजी और पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। भारत की नारी मेरी अपनी सगी मौसी है। शादी हुई, शादी होते ही मंडप के नीचे शादी बढ़िया विधि विधान से हुई। हमारे मौसा जी, पहले के जमाने में लड़की विदा नहीं होती थी। शादी के 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि छोटी हमारी मौसी लगभग 14 साल की थी तब शादी हो गई थी। शादी हुई और वो ससुराल नहीं गई। समझिएगा, शादी हुई और वो ऐसी भारत में पहले परंपरा थी ना कि शादी के 2 साल 3 साल बाद विदा होती थी लड़की। ये जानकारी है या नहीं आपको? हमारी मौसी अभी भी हैं। 14 साल में उनकी शादी होगी, लगभग 14 साल में। ससुराल गई ही नहीं। शादी के कुछ महीनों बाद हमारे मौसा जी सिधार गए, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारी मौसी 14 साल से ससुराल नहीं गई, अभी बिना ससुराल गए विधवा हो गई। और आज उनकी उम्र लगभग 85 साल की होगी। आज वो 14 साल से लेके आज 85 साल तक पूरी जिंदगी जिस पति को केवल मंडप के नीचे देखा था, स्पर्श भी नहीं किया, केवल देखा था। वो भी कितना देखा होगा, उस जमाने में घूंघट का जमाना था, कितना देखा होगा। केवल उस जरा सी दृष्टि के भरोसे देखा था, जरा सा उसके भरोसे पूरी जिंदगी गुजार दी उनकी विधवा रहकर। पर आज तक उनका चरित्र ज्यों का त्यों गंगा की तरह पवित्र है, निर्मल है। और ये केवल मेरी मौसी नहीं, ऐसी भारत में तमाम आपकी मौसी, बुआ, नानी कितनी होंगी जो आपके संपर्क और आपके भी संबंधों में ये होंगे, जहां महिलाएं विधवा रह के जिंदगी। ऐसा चरित्र केवल भारत में मिल सकता है। आप ढूंढ लो दुनिया में, परमाणु, आइटम बम, मिसाइलें तो मिल जाएंगी, पर ऐसा चरित्र तुम्हें केवल भारत में मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि भारत सबसे श्रेष्ठ है। होगा कोई टेक्नोलॉजी और पैसों में श्रेष्ठ, पर चरित्र में भारत श्रेष्ठ है। हाँ या ना? मेरी मां, ऐसी भारत में आज हजारों माताएं मिल जाएंगी जिन्होंने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों को मजदूरी करके पाला है, लेकिन फिर भी उनने अपने चरित्र को बिगाड़ा नहीं है। बोलो हाँ या ना? जिस पत्नी का पति नहीं होता ना, उस स्त्री को अकेले जीवन गुजारना बड़ा कठिन होता है। जमाना ना जाने क्या क्या कहता है, लेकिन फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में जिंदगी गुजार लेना, और वो भी उनके चरित्र पर जरा सा दाग ना लगना, ये बड़ी कृपा है भगवान की। और ये जीवन केवल भारत में पॉसिबल है। झांसी की रानी 23 साल की थी, 23 साल की लड़की को अंग्रेजों ने घेर लिया था।
50 फीट ऊपर से छलांग लगाई थी घोड़े पर बैठ के झांसी की रानी ने। झांसी के किला आज भी गवाही दे रहा है इस बात की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी झांसी वाली रानी 23 साल में अंग्रेजों को खूब मारा था। और जंगल में जब गई घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा गिर गया। तब झांसी की रानी ने जंगल में देखा कि साधु बैठा तपस्या कर रहा है। साधु की कुटिया में जितनी सूखी घास थी, झांसी की रानी ने घास अपने ऊपर डाल के अपने को आग लगा दी। महात्मा ने कहा, बेटी भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, क्यों जल रही है? झांसी की रानी ने कहा, महाराज जल नहीं रही हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की। तो क्यों जल गई? झांसी की रानी ने कहा, जब तक ताकत थी भुजाओं में देश की सेवा की, देश की रक्षा की। अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और मर जाना अच्छा है पर चरित्र बिगाड़ कर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारा देश चरित्रवानों का देश है। हमारे राम के पास आई थी सूपनखा, हमारे राम के पास आई थी सूपनखा। राम जी ने कहा था, तुम मेरी माता हो, मैं पराई नारी को माता मानता हूं। सूपनखा ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, हमें पत्नी क्यों नहीं बना लेते? राम जी ने कहा, यह चरित्र हमारा नहीं है, हमारी पत्नी सीता है, सीता ही रहेगी। हम दूसरी स्त्री को या माँ या बहन या बेटी के रूप में देखते हैं, चौथा कोई संबंध नहीं है स्त्री से। ये भारत की सोच रही है। सूपनखा पहले आई राम के पास तो राम ने उसे माँ का सम्मान दिया। और जो रावण माता सीता को देखा मोहित हो गया, उठाकर ले गया। पराई नारी को उठाकर ले जाना और पराई नारी को गंदी निगाहों से देखना, यह रावण की सोच हो सकती है, मेरे भारत के रामों की सोच नहीं हो सकती। मेरी माँ, मेरे भारत का प्रत्येक पुरुष राम है। हमारे देश में प्रत्येक पुरुष राम है। पराई नारी को देखता है तो माँ के रूप में, बहन और बेटी के रूप में। हाथ जोड़ के बस इतनी सी प्रार्थना है कि राम का ये स्वाभिमान बचाए रखना, राम का ये विश्वास बनाए रखना, किसी भी स्त्री पर गंदी निगाहें ना रखना, क्योंकि वो स्त्री या तुम्हारी माँ है या तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है, चौथा तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी पत्नी ही केवल तुम्हारी पत्नी है, बाकी तुम्हारी पत्नी के सिवा हर नारी माँ, बहन और बेटी है। ये सोच हमारी है, हमारी मीन्स हमारे भारत की, ये सोच हमारे पुरुषों की है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन कर रहे थे। एक विदेशी महिला ने आकर कहा, तुम बड़े सुंदर हो, यदि तुम मेरे पति बन जाओ और मेरे गर्भ से तुम बच्चा पैदा करो तो तुम्हारे जैसे और विवेकानंद पैदा होंगे। तो एक काम करो, तुम मुझे पुत्र दो। स्वामी विवेकानंद जी अवाक रह गए। राम राम, ये महिला क्या कह रही है? स्वामी विवेकानंद जी से कह रही है कि तुम बड़े सुंदर हो, हमें पुत्र दो। स्वामी जी ने कहा, क्या भरोसा कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, और होगा कि नहीं क्या भरोसा, इसलिए तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ हाँ, महिला ने बोला हाँ हाँ। स्वामी जी ने कहा, तो ठीक है, आज से तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है। ये अपने चरित्र से समझौता, ये अपने चरित्र से समझौता नहीं करता। मर गई झांसी की रानी, उसने चरित्र से समझौता नहीं किया। आज हमारे कुछ बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं और विदेश पढ़ते हैं विदेशों में, तो वो विदेशी कल्चर अपना लेते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहीं कॉलेज में वहीं वो संबंध बनाने लग जाते हैं स्त्रियों से, पुरुषों से, लड़के लड़कियों से। और ये गंदगी केवल इसलिए आ गई उनके दिमाग में क्योंकि आज विदेशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग। हमारी भारतीय पढ़ाई हमें सबसे पहले चरित्रवान बनाती है। और जो व्यक्ति चरित्रहीन है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसा विद्वान किस काम का जो चरित्रहीन हो? बोलो जी, आपको चरित्रवान लोग चाहिए या चरित्रहीन लोग चाहिए? देश का निर्माण, देश का विकास चरित्रवान लोग कर सकते हैं या चरित्रहीन लोग? रावण भी चरित्रहीन था, राम चरित्रवान थे। दशहरे में दोनों को याद किया जाता है, राम और रावण को। फर्क इतना है कि राम के मंदिर बनाए जाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, ये अंतर है। रावण चरित्रहीन, रावण विद्वान था। क्या रावण से आज कोई ज्यादा विद्वान हो सकता है?
बोलो मेरी मां, क्या रावण से आज कोई ज्यादा विद्वान हो सकता है? हाँ या ना? रावण इतना विद्वान था, लेकिन आज भी भारत में उसके पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? विद्वान तो था पर चरित्र का खोटा था। विद्वान तो था पर चरित्रहीन था। याद रखना मेरे देशवासियों, मेरे नौजवान भाइयों, तुम कितने भी विद्वान बन जाओ, IAS IPS बन जाओ, कितना भी बढ़िया पढ़ के आ जाओ, पर चरित्रहीन हो तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि तुमने अपना चरित्र दांव पे लगा दिया। सब कुछ पाया, चरित्र ना पाया, चरित्र गवाया, तो सब पाके चरित्र गवा के भी क्या पाया? सबसे बड़ा धन क्या है? बोलो बोलो मेरी मां। कैरेक्टर हमारा जो है, हमारा जो चरित्र है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो हमारी सबसे बड़ी। इसलिए अपने बच्चों को किसकी शिक्षा दोगे आप? बोलो मेरी मां, जोर से बोलो मैया। नहीं बोलना, नहीं बोलना, आवाज तो आ ही नहीं रही हमारी। किसकी शिक्षा दोगे बच्चों को? चरित्र की। जोर से बोलो। कलयुग का तीसरा स्थान स्त्रियां। स्त्रियां मीन्स चरित्रहीन। जहां चरित्रहीन लोग हैं वहां कलयुग है। और चौथा सूना, मांस। मांस ना खाया करो, पाप लगता है जीव हत्या करने में। कल हमने इस विषय को समझाया था। राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान के चरणों में चले गए। तब सुखदेव भगवान ने कहा, जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? हर श्वास में भगवान का चिंतन हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान का चिंतन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। जिसे 7 दिन में मरना है उसे भगवान के नाम का आश्रय लेना है। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अद्भुत चर्चा है। श्री परीक्षित जी से सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते रहिए। कैसे चिंतन करें? स्मर्तव्यश्च, या तो भगवान का स्मरण कर लो, या तो भगवान का कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। श्रोतव्य, या तो कथा सुनना सीख लो, स्मरण करना सीख लो, और ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करो। सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करके सृष्टि क्रम सुनाते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, फिर सृष्टि क्रम चालू हुआ। यहां परीक्षित सुखदेव भगवान से कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि क्यों की? तब कहा कि यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री जी से किया था। यहां जब भगवान शांति दूत बन के आए तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग, जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, तब भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी थी और विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाया था। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं मेरी मां, भाव के भूखे हैं। वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन के 56 भोग को भगवान भला क्यों ठुकराते? इसलिए प्रेम प्रधान है। इसलिए प्रेम का आदर हो, प्रेम का सम्मान हो। प्रिय भक्तों, श्री भगवान जब विदुरानी के यहां गए, उस समय विदुरानी अपने घर को, आंगन को लीप रही थी गाय के गोबर से। हाथ गंदे थे, पर भगवान का स्वागत किया, बिठाया और भगवान को सुंदर सुंदर फल परोसे। पर वो फल परोसने में ना इतनी भाव विभोर हो गई कि छिलका को छील कर भगवान को देती और फल को छिलका समझकर फेंकती जाती, और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे। कोई कहे कि भगवान खाते क्या हैं?
मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा शांत रहो मैया। मैया, ओ पंचायती, देखो बैठी ही मैया ऐसी, इस तरफ पीठ है, उस तरफ मुंह है। ये कथा सुनने आई है। मैया सीधे बैठ लो मेरी माँ, बैठ जाओ मैया। हैं? अभी बैठ लो, वहीं सुन लो कथा मेरी माँ। फिर अभी कथा के जब पूरी होगी कथा, फिर आपसे मिल लेंगे हम। मैया, नहीं पूरी हो रही है पंचायत मैया की, बहुत भर के लाई हैं। थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, जहां जगह मिले प्रेम से बैठो, भगवत चर्चा का श्रवण पान करो। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम के अधीन भगवान प्रेम चाहते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बताइए कभी भगवान मिलेंगे तो किसके बल पर मिलेंगे? भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर, वैराग्य के बल पर, या फिर अन्य साधनों के बल पर? बताइए भगवान किसके बल पर मिलते हैं? किसके बल पर? भगवान ज्ञान से भी मिलते हैं, पर ज्ञानी को ना फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। ज्ञानी को अहंकार आ गया तो भगवान से दूर हो जाएगा। वैराग्य का भी अहंकार आ गया तो भी दूरी संभव है। अच्छा, भक्त भी कई बार अहंकार कर लेता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो भक्त भी भगवान से कई बार वंचित रह जाता है। भक्ति से भी ऊंची एक गति और है, आप कहें तो मैं समझा दूं। भक्ति से श्रेष्ठ क्या है जानती हो मेरी मां? क्या भक्ति से ऊपर क्या है? जोर से। भक्ति से ऊपर है शरणागति। क्या? शरणागति। जब भक्त ये कहता है भक्ति से ऊपर शरणागति, इसलिए है कि शरण में जो आता है ना, वो शरणागति ऐसी होती है, जब हम अपनी मां की गोद में थे ना छोटे से, उस समय हम अपनी मां को छोड़ के भी चले जाते थे तो मां ही हमें ढूंढ लिया करती थी। छोटा सा बच्चा यदि रोटी नहीं खाता, छोटा सा बच्चा एक कौर खाता है फिर खेलने लग जाता, तो जहां खेलता है मां खुद उसके मुंह में डालने के लिए रोटी वहीं जाती है जहां वो होता है। उसे बुलाती है, वो नहीं आता क्योंकि बच्चा है, वो नहीं आता, तो जहां वो होता है मां वहां जाती है। बच्चा आगे आगे जाए तो मां पीछे पीछे घूमती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा शरण में है। वो खाना भी नहीं जानता, मां ना खिलाए तो वो खाना भी नहीं जानता। वो कपड़े ना पहनाए मां तो वो कपड़े पहनना भी नहीं जानता। जैसे बच्चा मां के शरण में है, समर्पित है मां के लिए, उसी तरह जब भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है, नाथ अब तू खिलाए तो खाऊं, तू ले जाए तो जाऊं, तू अब आप ही मेरे जीवन के आधार हो, अब आप ही सब कुछ हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करो, हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। बोलो हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अहंकारी हैं, हम पापी हैं। हे नाथ जैसे गाय अपने बच्चे को चाटकर निर्मल करती है,
जैसे गाय अपने बच्चे को चाट कर पवित्र करती है, उसी प्रकार है नाथ, आप हमें पवित्र करेंगे तो पवित्रता आएगी, नहीं तो हम अपने को कभी पवित्र कर नहीं सकते। हम असमर्थ हैं, हम में ऐसा कोई साधन नहीं है, हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम अपने आप को पवित्र कर सकें। गाय का बछड़ा क्या अपने आप को शुद्ध कर सकता है? गाय शुद्ध करे तो होए, उसी तरह जब भगवान शुद्ध करें तो होए, और भगवान उसी को शुद्ध करते हैं जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। मीराबाई ने शरणागति तो की कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब आप ही मेरे हैं, बस मैं कोई नहीं जानती किसी को। यह शरणागति है। तो समर्पण हो, मैं आपका हूं नाथ, मार दो या तार दो, मर्जी आपकी। समर्पण, कर्म करो पर भगवान के होकर करो। ये भक्ति से भी श्रेष्ठ गति है। भक्ति करने में भी यदि आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला तो भी गति होगी, भक्ति भी श्रेष्ठ है। पर भक्त के आगे अंत में भक्त को क्या करना पड़ता है? शरणागति। यदि भक्त शरणागति ना करे तो उस भक्त को स्वर्ग मिलेगा। यदि शरणागति कर देता है तो स्वर्ग नहीं, भगवान का निज धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। शरणागति कर दिया तो नहीं तो स्वर्ग जाएगा। पुण्य किया है, स्वर्ग में सुख मिलेगा, और स्वर्ग जाने वाले को फिर से नीचे आना पड़ता है, उसका पतन होता है। जबकि मोक्ष जिनका हो जाता है, मोक्ष मीन्स भगवत प्राप्ति जिनको हो जाती है, फिर उनको संसार में कभी आना नहीं पड़ता। यदि आएंगे भी तो भगवान की मर्जी से आएंगे, और उन्हें जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होगा, और वो आएंगे भक्ति का प्रचार करके चले जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये उच्च कोटि के भक्त थे। आए वहां से भक्ति का प्रचार किया और वहां चले गए। तो ये सिद्धांत है, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। समर्पण आखिरी है, समर्पण, अपने आप को सौंप देना। इसलिए कहता हूं शरणागति जरूरी है। भगवान की शरण में मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, हे श्रीमन नारायण, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही हैं जो हैं, हम तो आपके ही भरोसे हैं, हम आपको ही जानते हैं, हम किसी को जान। द्रौपदी ने क्या किया आखिरी समय? द्रौपदी ने क्या किया? जब उनकी साड़ी खिंचने लगी और पति को बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल सहदेव युधिष्ठिर आओ, कोई नहीं आया। रिश्तेदारों को बुलाया, कोई नहीं आया। ये दुनिया के लोग नहीं आते, कहने वाले बहुत हैं। जैसे यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के पहले सब बहुत सारे देशों ने कहा था हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा, लेकिन अब जब युद्ध छिड़ गया तो अब सब कोई साथ नहीं दे रहा उसका, वो अकेले ही जूझ रहा है। क्यों जी? सही है। संकट जब आता है तब आपको संकटों से अकेले लड़ना पड़ता है। लाख बार लोग कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हैं, पर संकट आने पर लोग पीछे हट जाते हैं। साहब, अरे द्रौपदी के अपने पति पीछे हट गए कि नहीं? तो यूक्रेन को तो ना जाने कितने देशों ने कहा था। ये देखो दुनिया के लोग कितने चतुर हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो 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 लड़ो, और जब वो लड़ने लगा तो भाग गए। ये दुनिया की कूटनीति यही है। इसलिए जीवन में किसी के भरोसे कोई काम ना करना, अपने बलबूते ही कोई काम करना तो किसी के, ये दुनिया के लोग साथ देंगे क्या गारंटी है? कहा तो था यूक्रेन को कि हम तुम्हारा साथ देंगे। अमेरिका ने कहा था, उसी ने कहा था हम तुम्हारा साथ देंगे, खड़े हैं साथ में। एक आदमी नहीं भेजा उसने अभी तक, अकेला जूझ रहा है, अकेले उसके लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, मर रहे हैं लोग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। युद्ध कभी भी किसी के लिए भी हितकर नहीं रहा है। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। कितने निर्दोष लोग अपने लाभ के लिए ना जाने कितने निर्दोष बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। कितने लोगों की हंसती जिंदगी पर तुमने आग लगा दी। कभी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं। इसलिए हमारे यहां भगवान श्री कृष्ण महाभारत के पहले शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे। हर समस्या का समाधान शांति है, युद्ध नहीं है। और मैं कह दूं आपको, किसी के भरोसे युद्ध ना लड़ा करो।
युद्ध लड़ने के पहले युद्ध नीति जान लेना चाहिए। युद्ध नीति जाने बिना युद्ध लड़ना मूर्खता है। हमारे शास्त्रों में युद्ध नीति का बड़ा गूढ़ संवाद है। सारी दुनिया युद्ध के विषय में यदि जानना चाहती है तो हमारे महाभारत को पढ़े। किस समय क्या करना चाहिए, हर डिसीजन हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी पर संकट आया तो दोनों हाथ खड़े करके द्रौपदी ने समर्पण कर दिया था। हे नाथ, अब आप मेरी रक्षक हैं। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कह दिया कि हे नाथ, आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। बहुत बुला लिया पति को, अर्जुन को, बहुत बुला लिया युधिष्ठिर को, बहुत बुला लिया गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म को, कोई नहीं आया। तब दोनों हाथ उठाकर कहा था, माता द्रौपदी ने किन्हें बुलाया था? उन्हीं को जिन्हें बुलाना चाहिए। माता द्रौपदी की भी गलती थी क्या? माता ने बुलाने में देर लगा दी, समय गवाया था इनको बुलाकर दुनिया वालों को। इसलिए भरोसा ना करना दुनिया पर। आन से कह दो, वो जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान से कहना सीखो। भगवान ही सबके पालनहार हैं। प्रिय भक्तों, भगवान विदुरानी के घर गए, रक्षा की, छिड़कों का भोग लगाया। भगवान विदुर जी मनु जी से, विदुर जी मैत्रेय जी से वार्ता करते हैं और सुंदर सी चर्चा हुई। मनु जी, ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से यह सृष्टि का क्रम चला है, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहते हैं। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु पहले आया। आप मनुष्य लिखेंगे तो पहले मनु ही लिखना पड़ेगा। मनुष्य, आप श्य ना लिखिए, केवल मनु लिखिए तो मनु हो जाएगा। तो हर मनु, हर मनुष्य मनु की संतान है। हम किन की संतान हैं? इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी से 5 लोग प्रकट हुए थे। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। कोई आपसे सवाल करे कि महाराज, इस संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ या पुरुष का? तो उत्तर है कि पहले इस संसार में स्त्री का जन्म हुआ। उस पहली स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था। यह मैं तब की बात बता रहा हूं जब सृष्टि शुरू हुई थी, सृष्टि प्रारंभ हुई थी, ये तब की बातें हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह प्रभु करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई थी। करदम जी को ऋषि कहा गया। ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले। सबसे पहला विमान, कामक विमान करदम जी ने बनाया था। राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में विमान बना के उड़ाया। हमारे ऋषि मुनियों ने सतयुग में ही बना दिया था विमान, लेकिन वो जानते थे कि इससे पृथ्वी को नुकसान होगा, प्रदूषण ज्यादा होगा, इसलिए उसे बढ़ाया नहीं, उस टेक्नोलॉजी को वहीं खत्म कर दिया। हमारे वेद पुराणों में पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा साइंस हमारे वेद पुराणों में भरा पड़ा है। विमान, हमारे यहां रावण सीता माता को चुरा के ले गया था, तो किस पे ले गया था? विमान पर, पुष्पक विमान। तो हमारे यहां विमानों का उल्लेख पहले से है ना। राइट ब्रदर्स ने तो अब बनाया विमान, इनके पहले भी हमारे यहां विमानों का उल्लेख है या नहीं? क्यों जी? हमारे शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं, साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। हमारे वेदों की पहली ध्वनि क्या है? कौन बताएगा? हमारे वेदों की पहली ध्वनि क्या है? पहला उच्चारण क्या है? बोलो जोर से। ओम। हमारे वेदों का पहला उच्चारण क्या है? पहली ध्वनि ओम। और नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि निकल रही है। सूर्य से ओम की ध्वनि, ये आपने देखा होगा, साइंस का रिसर्च है, मेरा नहीं।
साइंस ने माना कि अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि विद्यमान है, ओम की ध्वनि गूंज रही है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, साइंस की रिसर्च आ जाएगी आपके आगे। सूर्य भगवान से ओम की ध्वनि निकल रही है, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है। तो वैज्ञानिकों ने जिस ओम को आज पकड़ा है अपने यंत्रों के माध्यम से, उसी ओम को लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पकड़ करके ओम लिख दिया है कि ये जपना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हमारे वेदों में कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे यहां कोई भी मंत्र के पहले क्या लगता है? क्यों लगता है? ऐसे ही नहीं लगता, उसका भी कारण है। क्योंकि इस सृष्टि का आधार ओम है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ मा। 3 अक्षरों से मिलकर क्या बना है? ओम। आ उ मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसे प्रणव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणव। इसलिए ओम का उच्चारण रोज करना चाहिए। रोज अपने मंत्र का जाप करो, उसमें ओम है, शांति मिलेगी। ओम का उच्चारण करो। ओम ही सृष्टि का आधार है। इसलिए हमारी धरती में एक ओम के आकार का एक शहर ही है, जिसे हम ओमकारेश्वर कहते हैं, नर्मदा के किनारे स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है। वो ओमकारेश्वर पूरा शहर ओम की आकृति पर प्राकृतिक है, पहाड़ है, वो ओम की आकृति का। उसे ऊपर से देखा जाए तो ओम दिखता है वहां। वो नर्मदा जी की धारा से कटा हुआ है। नर्मदा जी ऐसे ऐसे वहां से निकली हैं कि ऊपर से देखने से वहां क्या दिखता है? ओम। तो अंतरिक्ष में भी ओम, पृथ्वी लोक में भी ओम, और वेदों का प्रथम उच्चारण ओम। इसलिए साइंस भी अब मान रही है कि हमारे वेदों में जो लिखा है ठीक लिखा। आज आप लोग हमारे वेद पुराणों का सम्मान करें ना करें, ये वेद पुराण हमारे जो सनातन की नींव है ना, यही है। हमारा पुराना सबसे पहला इतिहास हमारे वेद पुराण ही रहे हैं। दुनिया के लोग जब पढ़ना नहीं जानते थे तब हम लोग बड़े, हमारे दुनिया के लोग जब पढ़ना नहीं जानते थे तब भारत में वेद पढ़ाए जाते थे। भारत विश्व गुरु था उस जमाने में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। दुनिया के पास पढ़ने के लिए 26 ही अक्षर थे, ABCDEFG से लेके Z तक। हमारे पास तो 52 अक्षर हैं पढ़ने के लिए। हमारी शिक्षा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हमारे यहाँ देव भाषा संस्कृत है। हमारे यहाँ वेद पढ़ाए जाते थे। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया, उनका उल्लेख हमारे वेद पुराणों में ज्यों का त्यों है। समय कैसे आज से 100 साल पहले लोगों को कैसे पता चलता रहा होगा, जब घड़ी नहीं थी कि अभी 10:15 हो रहे हैं, अभी 4:30 बजा है। ये तो हम अभी घड़ी देख के बता रहे हैं कि 4:30 बजा है, लेकिन 100, 200, 300 साल पहले लोग कैसे बताते थे कि 4:30 बज गया? कैसे बताते थे? घड़ी का आविष्कार किया है 1010 ने, इसलिए नई घड़ी खरीदते हो तो 10:10 रहता है। घड़ी का आविष्कार लगभग 500-600 साल पहले हुआ, लेकिन 600,000 साल पहले भी तो टाइम की गणना रही ना। कैसे देखते थे लोग इस समय? तो पहले सूर्य के प्रकाश को नापकर बता दिया जाता था, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए हैं। पहले आदमी की परछाई को देख के बता दिया जाता था कि सूर्य यहां है, मतलब इतना समय हो गया। और परफेक्ट, मतलब जो पढ़ लिख कर आज आप लोग अंतरिक्ष का ज्ञान पाते हैं, वो पहले की अनपढ़ दादी भी जानती थी, अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी, तारों को देख के बता देती थी इतने बज गए। तो ये समय की पूरी गणना हमारे वेद पुराणों में जस की तस भागवत जी में लिखी है। पहले हमारे यहां समय को नापने का एक पैरामीटर बनाया गया था। भागवत जी में लिखा है कि तांबे का एक बर्तन लो, उस बर्तन में इतना छेद करो, उस छेद का पैरामीटर बनाया, इतना छेद करो और उसमें पानी भर के रख दो। वो जितनी देर में खाली हो जाए उसे 1 घंटा मानना। देखिए
क्या टाइमिंग निर्धारित थी उस समय पे। मतलब पहले का समय कैसे देखा जाता था, पानी भर के आप रख दीजिए, एक बर्तन होता था, उसमें एक छेद होता था, जिसे उसी टेक्नोलॉजी को, क्या बढ़िया बात है सुनो, उसी टेक्नोलॉजी को हमारे भारत में सावन और भादों के समय पर शंकर जी के ऊपर एक घड़ा रखा जाता है, उस पर छेद किया जाता है, एक एक बूंद पानी शंकर जी के ऊपर गिरता है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि शंकर जी का केवल अभिषेक, अरे वो हर मंदिरों में इसलिए रखा जाता था आज के सैकड़ों साल पहले, ताकि आम आदमी भी इस घड़े को देख के जानकारी कर ले कि अभी कितना बच गया है। उस घड़े में ऐसा जल भरा जाता था कि वो घड़ा का जल खाली हो जाए तो मान लिया जाता था एक बार खाली हुआ तो 1 बज गया, उसको फिर भर दिया 2 बार, क्योंकि वो 60 सेकंड में ही खाली होता था। समझिए मेरी मां, ये लिखा है, ये टेक्नोलॉजी भागवत में लिखी है, मैं आपको लिखा बता दूंगा मेरे ग्रंथों में। इसी हिसाब से घड़ी का आविष्कार किया है घड़ी बनाने वाले ने। एक बर्तन को उसकी बूंद बूंद पानी टप टप गिरता था तो 1 घंटे में वो खाली, जब एक बार खाली हो जाए लोग मान लेते थे कि हमारे इस काम को 1 घंटा हो गया। फिर उसके आधे बर्तन को आधा घंटा, उसके आधे बर्तन को और आधा 15 मिनट, ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को एक ऐसा बनाया जाता था जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उसमें पानी टपकता था। उससे पता लगता था कि सूर्य कितने बजे उदय होंगे और सूर्य कितने बजे अस्त होंगे। हमारे यहां हमारे पंचांगों में ये लिखा जाता है कि कितने बजे सूर्य उदय होंगे। सूर्य, अब बताइए, अभी कल से ही विश्व युद्ध चालू हुआ है यूक्रेन और एक देश का, रसिया का, क्यों चालू हो गया ना युद्ध, विश्व युद्ध चालू हो गया ना, कल से चालू हुआ है ना। लेकिन आप इस साल का पंचांग उठाकर देखिए, हमारे भारत के ज्योतिषों ने पंचांग में यह घोषणा कर दी थी कि इस साल विश्व युद्ध के योग बन रहे हैं, विश्व युद्ध होगा। यह पंचांग कैलेंडर उठाना, तुम्हारे कैलेंडर में लिखा होगा। युद्ध के पहले घोषणा कर दी थी भारत के वैज्ञानिकों ने कि युद्ध होगा, युद्ध के योग बन रहे हैं, किसी भी देश में होगा। आप पंचांग, मेरे पास पंचांग है, मैं आपको लिखा बता दूंगा। युद्ध तो कल से चालू हुआ और पंचांग मेरे पास 2-3 महीना पहले ही आ गया था, तो उसमें लिखा है कि इस साल 2022 में युद्ध के योग बनेंगे। बन गए कि नहीं? तो हमारे शास्त्रों की गणना से ही तो यह सृष्टि क्रम चल रहा है। लोग कहते हैं, आजकल लोग विश्वास नहीं करते, वेद पुराणों में करो ना करो, लेकिन वेद पुराण दृष्टि है, वो जो बताएंगे बिल्कुल सत्य बताएंगे, जो हो रहा है, जो होगा। महामारी आएगी, कोरोना जैसी महामारी आएगी, यह पहली भविष्यवाणी हो चुकी थी, आएगी, आई, और यह बताया गया था कि महामारी जाएगी तो विश्व युद्ध के योग बनेंगे, तो होने लगा। इस विश्व युद्ध के बाद शांति छाएगी, यह भी लिखा है, यह भी है, शांति बहाल होगी, शांति होगी। तो ये हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी चीजें, साइंस भरा पड़ा है। अब कोई माने, अब विडंबना तो ये है कि लोग अमेरिका की बात मानते हैं। यदि भारत का कोई आदमी कोई बात कह देना तो लोग उसकी बातें, अरे ये तो पंडित है, पागल है, मुंह चलाता है, बड़बड़ाता है। हमारे शास्त्रों को, हमारे वेद पुराण की भविष्यवाणियों को, हमारे टेक्नोलॉजी को, हमारे आविष्कारों को लोगों ने महत्व नहीं दिया। भारत के एक वैज्ञानिक का नाम है दलपदे जी। 1885 और 90 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था और ये इतिहास के पन्नों में लिखा है। और उस विमान को देखकर राइट ब्रदर्स ने उस ड्राइंग को कॉपी की और उस आधार पर राइट ब्रदर्स ने बनाया। तो राइट ब्रदर्स ने बनाया ये सब जानते हैं, जबकि राइट ब्रदर्स से पहले भारत के एक वैज्ञानिक दलपदे जी ने विमान बनाया था। इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी है, तारीख लिखी है 1885।
1885 में विमान बन गया था भारत का, लेकिन उस समय देश गुलाम था, तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो भारत के लोग ज्यादा पैसा कमा लेंगे, इनका नाम ऊंचा हो जाएगा। उन्होंने ये खबर दबा दी और दलपदे जी को मरवा दिया और राइट ब्रदर्स को काम दे दिया कि तुम ये काम करो। कॉपी दे दी, ड्राइंग दे दी, राइट ब्रदर्स ने बनाया, खिताब राइट ब्रदर्स के गले में चला गया कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। विडंबना तो ये है। घड़ी का आविष्कार किया था 1010 ने। कब किया था? 600 साल पहले, जबकि हमारे भारत में कोणार्क मंदिर है 1400 साल पुराना, उड़ीसा। आज भी वो मंदिर आपको मिल जाएगा देखने को, 1400 साल पुराना है। आज भी उसमें एक चित्र बना है जिसमें आज भी घड़ी, ये देखो, ये टीवी पे ये कोणार्क मंदिर का चित्र है, आप टीवी पे देखिए। ये सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इसके प्रकाश को देखकर, परछाई को देखकर वहां के गाइड आपको बताते हैं इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो गए। मतलब घड़ी का आविष्कार हमारे यहाँ 1400 साल पहले हो चुका था। उसके पहले भी घड़ी की गणना, टाइम टेबल लोग जानते थे, इतना बज गया है। अब कोई ये कहे कि साहब घड़ी नहीं थी तो क्या देखते थे? भाई साहब हम सब देखते थे, पहले अलग ढंग से देखा करते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में केवल एक आदमी के घर में घड़ी हुआ करती थी, तो माँ पूछा करती थी बेटा जा देख क्या कितने बज गए। तो हम लोग उसके घर जाया करते थे घड़ी देखने, और घड़ी देखना नहीं आता था, पूछा करते थे भैया कितना बज गया, तो बताया करते थे। वो बताए, अच्छा बताओ छोटा कांटा कहाँ है? बोले 3 में। और बड़ा कांटा कहाँ है? बोले 12 में। बोले 3 बज गए, है ना। तब हमारी दादी, मुझे याद है कि हमारी दादी कभी हमें नहीं भेजा करती थी कि समय देख के आओ। हमारी दादी मुझे याद है, मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरी दादी सूर्य के प्रकाश में एक लाठी खड़ी करती थी और उसकी परछाई देखती थी और परछाई को ऐसे नापती थी अंगुल से और नाप कर बता देती थी कि 2:15 हो रहे हैं बेटा, अभी 2:15। और घड़ी में देखते थे, परफेक्ट समय आता था। अनपढ़ दादी थी, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ती थी, लेकिन देखो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी। तो टेक्नोलॉजी केवल आज के लोग नहीं जानते, तब भी टेक्नोलॉजियां थी। हमारे वेद पुराणों में सब कुछ भरा पड़ा है। और मैं आप भारतीयों को विश्वास दिलाता हूं कि गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। यहां गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे, सबको निःशुल्क पढ़ाने की मेरी कल्पना है। और यहां जो बच्चे पढ़ेंगे, मैं उन बच्चों को बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनाऊंगा, आप चिंता ना करना। और ऐसा वैज्ञानिक बनाऊंगा जो वेदों के आधार पर रिसर्च करेंगे और अपने देश को कामयाब बनाएंगे। ये बातें केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं अपने मरने के पहले ने साबित करके जाऊंगा कि जो कह रहा हूं मेरे वेद पुराणों में ताकत कितनी है, तो मैं दिखा के बताऊंगा कि ये ताकत है। इनके द्वारा रिसर्च कोई करे, हमारे पास सारे सूत्र हैं, इस आधार पर कोई रिसर्च करें तो बड़ी बड़ी चीजें हम बना पाएंगे। आज दुनिया के पास क्या टेक्नोलॉजी है, हम वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो सोच थॉट हमारे पास है, लेकिन उसके लिए अभी हमें काम करना पड़ेगा। अभी हम विद्यालय बनाने जा रहे हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल, जिसमें वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय रहेगा, दोनों पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाएगी और हम यहाँ बच्चों को बताएंगे कि कैसे आपको काम करना है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक हमारे भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भारत के लिए पहला परमाणु बनाया था, हाँ या ना। अरे दुनिया की टेक्नोलॉजी हमें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दे रही थी, अमेरिका नहीं बता रहा था कि परमाणु की टेक्नोलॉजी फॉर्मूले क्या है, लेकिन भारत के आदमी ने बना के दिखाया कि नहीं, भारत के अंदर टैलेंट है मेरी माँ। लेकिन विडंबना ये रही है, भारत के टैलेंट को भारत के लोगों ने भी सम्मान नहीं दिया, आपको देना चाहिए। भारत की योग्यता को भारत के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, अपने लोगों का सम्मान करना पड़ेगा आपको, तब आपका देश जाके मजबूत होगा। आज भारत की विडंबना यह है कि यदि कोई अमेरिका का खिलौना है तो लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और भारत का खिलौना, भारत में बना मेड इन इंडिया खिलौना है तो अरे ये तो भारत का खिलौना टूट जाएगा। अमेरिका के मंजन को लोग करते हैं, भारत के बने मंजन को लोग नहीं करते। अमेरिका के बने प्रोडक्टों का लोग प्रयोग करते हैं,
आप लोगों की विडंबना ये है, हमारे भारतीयों की विडंबना ये है कि हमारे भारत के अपने लोग यदि भारत के प्रोडक्ट अपनाने लग जाएं तो आज भारत का विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन हमें तो अमेरिका के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। आजकल लोग बड़े बड़े विदेशों के प्रोडक्ट अपनाते हैं। मेरी मां, यदि भारत को सशक्त और मजबूत और आर्थिक मजबूती देना है तो आज हमारे भारत का जो छोटा सा आदमी अपने लिए काम कर रहा है, जो छोटे छोटे आविष्कार कर रहा है, जो लघु उद्योग डाले बैठा है, उनके प्रोडक्ट खरीदिए तो भारत का पैसा भारत में जाएगा, तो भारत का रोजगार बढ़ेगा, भारत का पैसा मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, गरीबी नामो निशान मिट जाएगा गरीबी का, यदि हम लोग भारत की चीजों का प्रयोग करने लग जाएं तो। पर नहीं करते। थिंकिंग यही है, अरे भारत में तो सब कचरा है। ना, कचरा नहीं है, भारत की चीजें बहुत अच्छी हैं। मैं कोई भी चीज बाजार से खरीदता हूं, पहले कोशिश यही करता हूं कि वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए, भारत की चीजें होनी चाहिए। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि भारत में ही चीजें बने और भारत की चीजें ही उपयोग में आए। कपड़ा भी भारत का ही पहनना चाहिए, खादी हमारे भारत का कपड़ा, और भी तमाम भारतीय कपड़े पहनो। जब हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत सारी हुकूमत कर ली, तब देश के लोगों ने अंग्रेजों का बहिष्कार किया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी प्रोडक्टों का बहिष्कार किया, तब जाकर के विदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और भारत से अंग्रेज लोग भागने पर मजबूर हो गए थे, तब देश को आजादी मिली थी। याद करिए इस इतिहास के इन वचनों को, इन कहानियों को। इसलिए आज चाइना की हर चीज हमारे देश में प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम भारत के लोग उसे बनाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए भारत के लोगों, मेरी प्रार्थना है, अपने देश को मजबूत करना है तो आप ये जरूर देखो कि ये बनी कहां है। मेड इन इंडिया ही होनी चाहिए चीजें। क्यों मेरी मां? मैं तो कहता हूं मेरे देश को ऐसी टेक्नोलॉजी का आप आविष्कार कीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आइए कि सारी दुनिया हमारे भारत के बने मोबाइल फोन, हमारा लैपटॉप दुनिया में लोग प्रयोग करें। इतनी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। विडंबना ये है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारी इच्छा तो है कि हम भारत का मोबाइल खरीदें, पर वो हाई टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे भारत में अभी, जबकि होनी चाहिए। हमारे भारत का कोई हाई टेक्नोलॉजी लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं पाया जा रहा है कि आप लेके आए। क्या करें, विदेशी चीजों पर लोग मजबूर हैं अभी, लेकिन बहुत जल्दी मेरी मां, यदि हमारे देश के लोग जागरूक हो गए और अपने देश के लिए काम किया तो मुझे विश्वास है कि जल्दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा देश एक दिन बहुत संपन्न होगा। बहुत संपन्न कब? जब आप लोग भारतीय लोगों का सहयोग करेंगे तब। तो हमारे भारत को मजबूत करने के लिए आप में से कितने लोग तैयार हैं? तो भारतीय प्रोडक्ट लेंगे या नहीं? कोई भी चीज भारतीय ही हो, पूछ लिया करो दुकानदार से, भाई साहब बताओ ये कहां बना है, भारत में या विदेश में? कई लोग कोका कोला पेप्सी पी पी के कोका कोला पेप्सी को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया। हमारे भारत में गन्ने का किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तुम गन्ने का जूस नहीं पीते, जबकि पेप्सी कोका कोला पीते हो। पेप्सी कोका कोला पीने में कोई फायदा नहीं है, गन्ने का जूस पियोगे सेहत बनेगी और भारत का किसान मजबूत बनेगा। लेकिन कौन समझाए भारत के लोगों को? इन्हें तो पेप्सी कोका कोला पीना है, आदत बिगड़ गई है और अपने आप को वीआईपी कहते हो। तुम्हें भारत से प्यार नहीं है। प्यार करो अपनी माटी से मेरी मां, मजबूत करो। आज ये याद रखना कि आज जिसके पास ज्यादा पैसा है, आज जो देश ज्यादा संपन्न है, जिसके पास ज्यादा हथियार हैं, आज वही देश का सबसे बड़ा दबदबा है दुनिया पर। यूक्रेन कमजोर क्यों पड़ गया? क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र कम थे। इसलिए अस्त्र शस्त्र के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा तब आएगा जब हमारा देश सेल्फ डिपेंड होगा, आत्मनिर्भर होगा। हाँ या ना? तो आज से कौन कौन लोग भारतीय प्रोडक्टों को प्रोत्साहित करेंगे? हाथ उठाइए। भारतीय चीज खरीदिएगा, मंजन भारत का हो, जूते चप्पल भारत के हों, कपड़े भारत के हों। चलो जो चीज अभी भारत की नहीं है
तो वो तो मजबूरी है लेना, पर जो है उपलब्ध वो तो आप भारत का ही लें, कपड़े भारतीय पहनिए, अच्छी चीजें हों। तो करदम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई माता देवहूति के गर्भ से, और 9 बेटियों का विवाह किया। मरीचि अनुसुईया, मरीचि कला का मरीचि जी से, अनुसुईया माँ का त्रिश्रंगा, श्रद्धा जी का अत्रि, अंगिरा जी से, हविर्भु का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से ये विवाह संपन्न हुआ। अथर्वा जी का शांति से ये विवाह संपन्न हुआ। अब मनु जी के करदम जी के एक बेटा हुआ, नाम है कपिल देव। मैया थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। मैया हमने भारतीय प्रोडक्ट उपयोग करने का कहा, इसलिए नाराज हो गई क्या? जल्दी आना, ऊपर माताओं का दर्शन करके जाना, ठीक है मैया? टाटा, जल्दी आइएगा। तो प्रिय भक्तों, करदम जी महाराज के पुत्र हुए हैं कपिल। कपिल देव जी का जन्म होते ही करदम जी घर छोड़ करके चले गए। जीवन में त्याग जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? जो व्यक्ति जितना त्यागी होगा वो व्यक्ति उतना ही सुखी होगा। सुख चाहते हो तो त्याग को धारण करो। त्याग का अर्थ क्या है? कई लोग ऐसे हैं, पैसा आया तो खुश हो जाते हैं, वाह बहुत, समाते नहीं है पूले भांगड़ा डिस्को एक साथ करने लग जाते हैं। कई लोग पैसा आता है ना